हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर, जहां पर हम आ चुके हैं छोटा उदयपुर गुजरात के अंदर कावट गांव में। और वहां पर एक ऐसी कला जो लोगों के लिए सिर्फ एक चित्र होता है, लेकिन जो कम्युनिटी या कह सकते हैं जो आर्टिस्ट इन्हें करते हैं उनके लिए ये एक भाषा है। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस कला के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें, जिसमें आप हमें बताएं कि आप ये कला कितने सालों से कर रहे हैं और इस कला का जो कितने सालों से ये एक रस्म की तरीके से चली आ रही है। जी, मेरा नाम परेश राठवा है। ओके। और मैं ये गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के कंवर गांव से हूँ। ओके। तो मैं एक हमारे समाज जो राठवा आदिवासी समाज जो गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में पहाड़ियों में और समांतर जमीन के अंदर बसे हुए हैं हजारों सालों से। हमारा जो समाज है, तो हमारा समाज हमारी घरों की सुख शांति के लिए प्रकृति की मुश्किल ना रहे उसके लिए मन्नत रखते हैं। ओके। तो उस मन्नत के लिए हम लोग हमारे जो देवी देवता है उसको मनाने के लिए हम बाबा पिठोरा देव की मन्नत रखते हैं। जो बाबा पिठोरा देव है वो हमारे जो राठवा आदिवासी समाज के देवता है, मुख्य देवता है। ओके। और ये हजारों साल से परंपरा शैली से हम लोग ये करते आ रहे हैं। ओके। तो पिठोरा के नाम से आज ये चित्र प्रसिद्ध भी है। लेकिन बाबा पिठोरा देव की जो मन्नत है वो हम लिखते हैं। ओके। जैसे अब 12,000 साल पहले से ही ये जो परंपरा चली आ रही है। हाँ। ये पहले गुफाओं में होता था। गुफाओं में इसके लिए होता था कि जो हमारे जो देवी देवता उसको रिझाने के लिए हम लोग गुफा के अंदर चित्र अंकित करते थे तीक्ष्ण हथियार से। तो वो पहले एक भाषा के रूप में लगाया जाता था कि किसी को संदेशा पहुंचाना है, किसी को कुछ कहना है, तो वो चित्र के माध्यम से कुछ चित्र हम लोग बनाते थे। तो वही परंपरा से, वही शैली से आज भी हमारे समाज के लोग, आज के इस मॉडर्न युग में भी हमारे समाज के लोग, हमारे जैसे जो लखारा इसके लिए मैं कहता हूँ कि हम लोग को लखारा कहते हैं। लखारा इसके लिए कहते हैं कि हम लोग जो ये हजारों साल पुरानी जो परंपरा शैली है आज भी हम लोग लिखते हैं। हम हमारे जो देवी देवता है, हमको क्या घर के परिवार को क्या दुख है, क्या उसमें जो मन्नत लिखना है, तो वो हम लोग चित्र के माध्यम से हमारे जो घरों की मुख्य दीवार होती है उसके ऊपर हम लोग घोड़े के रूप में देवी देवता को बिठाते हैं और उसके अंदर प्रकृति के जो चित्र रहते हैं, प्रकृति की जो चांद सूरज जो आंखें हैं, प्रकृति की जिंदा आंखें हैं, वो उसको दर्शाते हैं। साथ में जल जंगल जमीन के जितने भी जो छोटे बड़े जीव हैं उनको भी हम वहाँ स्थापित करते हैं और एक पूरा एक बाउंड्री जैसा बनाते हैं। जो बाउंड्री मतलब कि सृष्टि की हद, तो प्रकृति की हद, तो प्रकृति जहाँ जहाँ फैली है उसको हम वहाँ अंकित करते हैं और उसको बना के उसको कहते हैं देवी देवता को कि जैसे ही सुख शांति इस हमको देते हैं वैसे ही प्रकृति के अंदर जितने भी छोटे बड़े जीव हैं उसको मिलनी चाहिए। तो इस परंपरा को लेकर आज भी जो हमारे समाज के लोग मन्नत करते हैं, जिसके घर में मन्नत रहती है वो जो कुछ घर का जो मालिक रहता है वो खुद हमारे जैसे लखारा को बुलाता है, बड़वा को बुलाता है और ये 3 से 4 दिन तक उनका फेस्टिवल चलता है। इसके 3 प्रकार की मन्नत रहती है बाबा पिठोरा देव की। पहली जो मन्नत रहती है वो 5 घोड़े की रहती है। उसमें जो 5 देवी देवता के घोड़े बनाए जाते हैं उसके अंदर हमारे जो रिश्तेदार गांव के लोगों को सबको बुलाया जाता है और ये 3-4 दिन तक ये पूरा एक फेस्टिवल जैसा एक माहौल रहता है और आनंद उल्लास के साथ सब लोग मनाते हैं और लास्ट में कहते हैं जैसी सुख शांति हमको मिलती है वैसी सुख शांति पूरी सृष्टि को, पूरी ब्रह्मांड में सबको मिलती रहे। ओके, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हजारों सालों से एक परंपरा है। लोगों के लिए ये ज़रूर एक कला दिखे, लेकिन आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके लोगों के लिए ये एक ऐसी परंपरा है जिसे आप हजारों साल से निभाते आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे समाज के लिए ये एक परंपरा है तो देवी देवता को रिझाने के लिए तो हम लोग ये लिखते हैं। लेकिन इस समाज से बाहर कोई अन्य समाज इसको देखता है, दीवार के ऊपर इस प्रकार की जो चित्र दिखता है, जैसे हम लोग देवी देवता को मानते हैं वो लोग इसे चित्र मानते हैं। ओके, ठीक है। तो सर, जैसे बात करें ये जो कला है, ये जो चित्र बनाना होता है, या कहते हैं कि जो ये लिपि आप लिखते हो, तो इसमें अभी कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं?
देखिए, ये वैसे तो इस समाज के अंदर, छोटाउदेपुर ज़िले के अंदर और मध्य प्रदेश के कुछ बॉर्डर के गांव के अंदर ये शायद 10 से 15 परिवार हैं। लेकिन जैसे प्रोफेशनल इसके लिए मैं कहता हूँ कि हम लोग देवी देवताओं के भी जो मन्नत के भी बाधाएं लिखने जाते हैं, और हम अब हमारे समाज से बाहर पूरी दुनिया के अंदर, देश और विदेश में लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारी शैली परंपरा है, तो उनको अब हम लोग कैनवास और कागज़ के ऊपर बना के देश विदेशों में प्रदर्शन करते, एग्जीबिशन करते हैं। तो वहाँ जाके हम लोग लोगों को दिखाते कि ये हमारी परंपरा शैली, आदिवासी की परंपरा जो समाज की हजारों साल पुरानी है, 12,000 साल पुरानी, वो इस तरह की है। तो ऐसे प्रोफेशनल हम लोग 5 से 6 लोग यंग हैं, और दूसरे जो 15-20 जो कला आर्टिजन जो है लखारा, वो गांव में लिखने के लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब काफी कम लोग हैं इस कला के अंदर, तो हम कह सकते हैं ये लुप्त होने जैसी कला है कि कुछ समय बाद में शायद इससे भी कम हो जाए। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि ये इस तरीके की कला है जिसके अंदर जो लखारा कहे जाते हैं उनके लिए ये एक तरीके से पूजा है कि वो अपने भगवान को मनाने के लिए या जो मन्नत पूरी की जाती है उसके लिए ये जो कला है या ये मन्नत पूरी करने का जो प्रोसेस रहता है उस चीज़ के लिए ये पूरी कला बनाई जाती है। जैसे सर बात करें कि ये कला जो बनाई जाती है इसके अंदर किस किस प्रकार के चित्र या कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? जैसे कि पहली मन्नत के अंदर हम लोग 5 घोड़े और जो प्रकृति की जो दुआके हैं, चांद और सूरज, उसको बनाते हैं। तो 5 घोड़े के अंदर इस तरह का रहता है कि होका गणेश रहता है, गांवदेव रहता है, रानी काजोल माता रहती है, और पिठोरा देवता रहता है, पिठोरानी रहती है। ये 5 जो देवी देवता, मुख्य देवी देवता है, उनको बनाया जाता है। और उसके बाद 5 या 6 साल के बाद घरों के अंदर सुख शांति रहती है, जिस घर में मन्नत रखी गई है। उसके 5-6 साल के बाद फिर दूसरी मन्नत रहती है, तो वो उसमें 9 घोड़े बनाए जाते हैं। तो 9 घोड़े के अंदर हमारे पूर्वज के भी घोड़े रहते हैं, और ये 5 जो घोड़े हैं मेन, वो भी रहते हैं। और उसमें आदि सृष्टि, आदि प्रकृति का भी चित्र बनाया जाता है, जल जंगल जमीन के जीवों को भी बनाया जाते हैं, खेत खलियान के भी चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद में जब और 5 से 7 साल के बाद अच्छा बिल्कुल रहता है, तो एक पूरी प्रकृति का चित्र बनाया जाता है। उसमें 18 घोड़े बनाए जाते हैं, हमारे पूर्वजों के भी घोड़े बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग देवी देवता के जैसे घोड़े बनाए जाते हैं। तो सब पूरे ब्रह्मांड की कम से कम 160 से लेकर 170 चित्र बनाए जाते हैं, और 3 दीवार के ऊपर ये बनाया जाता है, और ये पूरा लास्ट एक मन्नत रहता है, ये पूरी सृष्टि को इसमें बनाया जाता है। ओके, तो ये कितना समय लग जाता है? जैसे अगर हम पहली मन्नत की बात करें जिसके अंदर 5 घोड़े बनाए जाते हैं, तो अगर इस तरीके से जब बनाते हैं तो कितना समय लग जाता है इसको? जैसे देखो, इसमें हमारा टाइम होता है कि जैसे सोमवार को हम शुरू करते हैं या मंगलवार को शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग को बुधवार के दिन शाम के 5 बजे, 5 या 6 बजे शाम तक हमको उसको कंप्लीट कर देना पड़ता है। वो चाहे 5 घोड़े की मन्नत हो, 9 घोड़े की मन्नत हो, पूरी प्रकृति का 18 घोड़े की मन्नत हो, वो 48 आवर्स के अंदर हमको ये पूरा कंप्लीट कर देना पड़ता है। तो ये इस चीज की भी एक रस्म है कि आपको इतने समय में पूरा कर ही देना है। तो ये जो मन्नत रहती है हमारे बुधवार के दिन ही रहती है, एक ही दिन की रहती है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कह जा सकते हैं कि ये जो रस्म है वो इसमें हर एक चीज पहले से फिक्स है और उसी तरीके से सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं उसको दीवार के ऊपर, तो इसकी जगह रहती है, मतलब कि हम लोग गद्दी बोलते हैं कि उनको गद्दी दिया गया है। और वही चित्र हम लोग वहाँ उस जगह पे ही बनाते हैं, और शाम को 5 बजे के बाद हम लोग हमारे जो बड़वा रहता है उनको दे देते हैं, फिर बाद में उसके पूजा विधि का शुरुआत होता है। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि अब आप इस कला को जो है कला कहें या फिर आपकी संस्कृति, इसको आप बाहर और लोगों को भी बता रहे हैं कि हमारी इस तरीके की संस्कृति है, तो इन चीज़ों को और आगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप किसी क्लस्टर या किसी गवर्नमेंट योजना से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं करीबन 20-25 साल से मैं जैसे गुजरात सरकार के EDII है, मतलब कि हस्तकला सेतु योजना है, इंडेक्सी है, फिर हमारे भारत सरकार के ट्राइफेड है, और ट्राइफेड के साथ साथ हमारे जो गुजरात के आदिजाति विभाग है, उन सभी के साथ मैं जुड़ा हूँ। और वो सभी के लोगों के जो एग्जीबिशन प्रदर्शनी होती है पूरे इंडिया के अंदर, तो वहाँ मैं जाता हूँ और उसमें हिस्सा लेता हूँ, और
लोगों के सामने दिखाता हूँ। ओके, तो सर क्या आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि जैसे आप जिन जिन गुजरात गवर्नमेंट की योजना या कह सकते हैं जिनमें आप साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे आपको क्या क्या मदद मिलती है, थोड़ा उस चीज़ को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग का EDII है तो उसमें अब एग्जीबिशन या कहीं जाते हैं मेलों के अंदर तो हमको रहने की सुविधा मिलती है। ओके। और हमारे को जो स्टॉल वगैरह रहते हैं वो फ्री मिलते हैं। ओके। और हम लोग जब लाइव डेमो लोगों को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं तो हमको EDII वगैरह वो हमको सामने से हमारा जो रोज का भत्ता रहता है वो भी देते हैं। ओके। इससे हमको मदद भी मिलती है और हमारे जैसे कलाकारों को उत्साह भी रहता है और आगे दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा लोगों तक आपकी कला कहें या आपकी संस्कृति को, ताकि लोगों के अंदर ये जीवित रहे, उस चीज़ में गवर्नमेंट की ये योजनाएं आपको मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल ओके, मदद करती है। तो सर जैसे बात करें कि अगर किसी को अपने घर के लिए या फिर कि उनको पसंद है, वो कोई कला प्रेमी अगर इन चित्र को या कहें आपकी संस्कृति को अपने घर में सजाना चाहे, उसके लिए मंगाना चाहे, तो क्या वो आपसे मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग अभी कैनवास और कागज के ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं अलग अलग साइज के अंदर। तो उसमें जो भी जिसको पसंद रहता है, अगर उसको कोई अलग साइज से बनाना है तो हम लोग उसको बना के हम लोग डायरेक्ट कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। ओके, तो उसके लिए अगर उनको आपको कांटेक्ट करना रहे तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वैसे बीच में जैसे हम लोग अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, ऐसी 2-3 जो हमारे गुजरात सरकार की जैसे ये अलग अलग संस्थाएं हैं, EDII है, फिर ये आदिजाति ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने हमको अमेजोन है, फ्लिपकार्ट के उसके ऊपर हम लोग को ऑनलाइन व्यवस्था भी करके दिया है। तो हम लोग उसके माध्यम से भी कर देते हैं, या तो फिर हम हमारे जो फोन वगैरह फेसबुक है उसके माध्यम से भी हम लोग ओके, तो क्या आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं कि किसी को अगर कांटेक्ट करके आपसे मंगाना हो तो वो मंगवा सके? जी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा मोबाइल नंबर है, आपको अगर मेरे से पेंटिंग परचेस करना है तो आप, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9586552368। ओके, और सर जैसे किसी को अगर इसको बनते हुए देखना है कि कुछ कला प्रेमी ऐसे भी हैं जिनको ये पसंद आ रहा है, उनको ना कि खरीदना है या कह सकते हैं अपने पास में लेना है, बल्कि उनको बनते हुए भी देखना है, तो वो बनते हुए कहाँ आ सकते हैं और कहाँ आपसे मिल सकते हैं? जैसे कि हमारी जो लाइव जो हमारी जो पूजा पद्धति के से रस्म वाली जो हमारी जो संस्कृति है, अगर वो आपको देखना है तो सर्दियों के सीजन के अंदर, जैसे जनवरी फरवरी के अंदर हमारे यहाँ मन्नतें रहती हैं। तो हम लोग वहाँ बनाने मन्नत के लिए हम लोग जाते हैं। तो वो सोमवार से बुधवार तक 3 दिन तक हमारा ये काम रहता है। अगर किसी को आना हो तो हम हमारे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके हम उसको बता सकते हैं कि अगर आपको लाइव देखना है तो ये हमारे गांव के अंदर आके आप उसका मज़ा भी ले सकते हो। और साथ में अगर आपको कहीं शहर के अंदर देखना है मेरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो कहीं अगर बड़े शहर के अंदर होता है तो वहाँ भी आप देख सकते हो। मतलब आपसे जुड़ के आप उनको अच्छे से अपडेट कर देंगे कि हाँ इस जगह ये इस टाइम पे आप अवेलेबल हो सकते हो, जहाँ पर आपको ये लाइव दिखा सकते हैं। और अगर किसी को सीखना हो तो क्या वो आप सिखा सकते हैं उनको? जी, ये सीखने में इस तरह का है कि जैसे कि ये परंपरा एक बहुत ही धार्मिक आस्था का एक रूप है। हम लोग तो इसके अंदर हमारे जो समाज के अंदर ये चित्र है जो हम लिखते हैं तो सिर्फ हमारे पुरुष लोग ही करते हैं। इसमें स्त्री इसमें हाथ नहीं लगाती, क्योंकि स्त्री जो बहू है या कुंवारी कन्या है वो उसको हाथ नहीं लगाती। तो इसके लिए हम लोग अगर किसी को सीखना है तो हम 100% अगर कोई पुरुष होगा तो हम लोग उसको सिखाएंगे, स्त्री को हम लोग नहीं सिखाते। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी दोस्तों। अगर आप में से किसी को भी सीखना हो तो आप सर से जुड़ सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमने दिया है आपको, आप कांटेक्ट करके सर से अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आए तो वो उस हिसाब से आप ये कला को, अपने इस संस्कृति को अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो इसी तरह एक और कला के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।